वो सिस्टम का शिकार था, वो शिकार था झूठे कानूनों का। एक आदमी जो 84,000 रुपये कमाता है, उसको 40,000 रुपये मेंटेनेंस देनी पड़ती है, उस बीवी को जो 60,000 रुपये कमाती है। इससे ज़्यादा विडंबना क्या हो सकती है? क्या पुरुष की जान की कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में? एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के साथ जो कुछ हुआ उससे देश काफ़ी परेशान है, जिसके बाद अब लगातार है सिस्टम पे भी सवाल उठने लगे हैं। लगातार सोशल मीडिया पे भी ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं कि आखिरकार पुरुषों के दर्द को कौन समझेगा? मर्द को भी दर्द होता है, उसके बीच का रास्ता कौन निकालेगा? हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साहोदर एनजीओ के फाउंडर सोनी कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हैं जो अतुल सुभाष के साथ जो मामला हुआ है, किस तरह आप देखते हैं इसे? अतुल सुभाष के साथ जो भी हुआ बहुत दुखद है। वो सिस्टम का शिकार था, वो शिकार था झूठे कानूनों का और वो शिकार था जुडिशरी की में करप्शन का कि एक आदमी जो एक मुकदमा लड़ रहा है, उसे एक जज तक उससे पैसे की डिमांड करता है। इससे भयावह बात क्या हो सकती है? एक आदमी जो 84,000 रुपये कमाता है, उसको 40,000 रुपये मेंटेनेंस देनी पड़ती है, उस बीवी को जो 60,000 रुपये कमाती है। इससे ज़्यादा विडंबना क्या हो सकती है? मैं आत्महत्या को कभी भी सही कदम नहीं मानता हूँ, पर अतुल के केस में ऐसा लगता है कि अतुल हताश हो गया था। उसने अपने सुसाइड नोट में, जो 80 मिनट का सुसाइड नोट है, उसमें कहा भी है कि मेरे ही पैसे का प्रयोग मेरे खिलाफ किया जा रहा है, तो मैं इसको रोकना चाहता हूँ और इसको रोकने का एकमात्र जो उसे ज़रिया लगा, वो आत्महत्या थी। जी। सर, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि हर साल लगभग 48% ऐसे मामले होते हैं जो झूठे होते हैं, जिसमें जो पुरुषों को फंसा दिया जाता है, उनका प्रताड़ित किया जाता है, उनको उनको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एनसीआरबी रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है, ये पूर्ण सत्य नहीं बताती, ये वो सत्य बताती है जो प्राइमा फसाई ही जिन मुकदमों को झूठा पाया गया है पुलिस के जी। द्वारा। जबकि ऐसे कई मुकदमे हैं जो चार्जशीट के बाद भी झूठे प्रूव होते हैं। अगर आप दहेज के मसलों की बात करें तो सज़ा जो है मात्र 0.2% केसेज़ में होती है। अब कोई कहेगा कि इसमें अधिकतर केसों में सेटलमेंट हो जाती है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर केसेज़ सेटलमेंट पे ही ख़त्म होने थे तो क्राइम की ज़रूरत नहीं थी। क्राइम को कभी भी पैसे से जी। सेटल नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक रेप इत्यादि के मुकदमों का सवाल है, तो अभी राजस्थान वुमेन कमीशन ने कहा 3 में से 2 मुकदमे झूठे होते हैं, यानी लगभग 66% मुकदमे झूठे होते हैं। जी। द हिंदू ने एक स्टडी की थी, उसमें पाया गया लगभग 69% मुकदमे जो हैं वो प्राइमा फेसाई फॉल्स होते हैं। 56% दिल्ली कमीशन वुमेन ने माना कि मुकदमे झूठे होते हैं। तो ये जो झूठे मुकदमे हैं, ये कई इफ़ेक्ट्स पैदा करते हैं। एक, ये जुडिशरी के ऊपर दबाव बनाते हैं, जिससे कि जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं, उनके मुकदमे डिले होते हैं। दूसरा, झूठे मुकदमे होने से जो पीड़ित हैं, उनको भी न्याय मिलने की संभावनाएँ कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग में परसेप्शन ये बन जाता है पुलिस अफ़सर्स के, जजों के, वकीलों के, कि ये झूठे ही मुकदमे दायर किए जाते हैं। अगर आप यकीन करें तो ऐसे-ऐसे मुकदमे आते हैं जहाँ पे कि प्रॉपर्टी के झगड़े के लिए एक भाई की बीवी ने दूसरे भाई एक बीवी ने अपने जेठ पे और दूसरी ने अपने देवर पे रेप के मुकदमे किए हुए हैं। ऐसे-ऐसे मुकदमे भी आते हैं। अब ये भी एक जो है स्टैटिस्टिक्स बनती है। स्टैटिस्टिक्स में दोनों ही मुकदमे गिने जाएँगे, हालाँकि दोनों ही मुकदमे अधिकांशतः झूठे होंगे। अतुल सुभाष वाला जो मामला हुआ था, इसके बाद ये मामला काफ़ी ट्रेंडिंग में भी रहा, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था। लेकिन जो जनता है वो ये सवाल करती है कि एक पुरुष के साथ ऐसा हुआ, हालाँकि सज़ा हो गई उनकी पत्नी को, लेकिन अगर ये कोई महिला होती है तो लगातार उन पे कैंडल मार्च निकाला जाता, प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन ये एक पुरुष था इसलिए इसको जो ज़मीनी स्तर पर कुछ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमने इसमें भी कैंडल मार्च निकाले थे, पर हमारे कैंडल मार्च को रोक दिया गया। पुलिस हमें उठाकर 60-70 हम लोग थे, हुँ। जिनको उठाकर वो थाने ले गई और हमें बंद कर दिया गया। और ख़ैर वो बाद में उन्होंने छोड़ दिया। और निकिता जो है, उसकी वाइफ़ अतुल सुभाष की, उसे अभी सज़ा नहीं हुई है। वो अरेस्ट की गई है। हुँ। अभी मुकदमे का फ़ैसला आना बाकी है। रही बात कि अगर अतुल की जगह कोई पीड़िता होती, कोई महिला होती, तो हाँ, तब पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में सवाल उठ रहे होते, कानून बदलने की बात हो रही होती। मुझे बड़ा दुःख है ये कहते हुए कि अतुल की आत्महत्या के बाद पार्लियामेंट के अंदर किसी भी सांसद ने एक भी सवाल नहीं उठाया है। क्या पुरुष की जान की कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में? अतुल सुभाष जैसा मीडिया चर्चित एक केस पहले हुआ था, निर्भया,
और निर्भया में आपने देखा कि किस तरह से आनन-फानन में 1 महीने के अंदर एक जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई, कानून बदल दिया गया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको आकर बयान देने पड़े, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने संज्ञान लिया, किसने क्या-क्या नहीं किया। जबकि पुरुष के बारे में बात आती है तो अधिकतर लोग जो हैं शांत रहते हैं, कहते हैं हाँ, हो गया, एक आधी ऐसी घटना हो जाती है तो हो जाती है। आपका एनजीओ है साहूदर, ये लगातार पुरुषों के हित में काम करता है और मांग कर रहा है कि एक पुरुष आयोग भी बनाया जाए। क्या लगता है कि इस आयोग के आने के बाद इस तरह के मामले में क्या कमी आएगी? किस तरह से हेल्प मिलेगा मर्दों को जिन पे झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं? देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट बॉडी होती है जिसका कि ये मैंडेट होता है कि वो अ, उस तरह के जैसे अगर एससी-एसटी आयोग है या माइनॉरिटी आयोग है या महिला आयोग है, उनका ये मैंडेट है कि वो महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों के बारे में आवाज़ उठाएँ, उसके बारे में कमेटियाँ गठित करें, उसके बारे में अध्ययन करें और सरकार को राय दें, जुडिशरी को राय दें और ऐसे पीड़ित महिलाएँ या ऐसे पीड़ित एससी-एसटी वर्ग के लोग जिनको न्याय मिलने में मुश्किल हो रही है, उनकी वो उस तरह की मदद करें कि उनके लिए वकील मुहैया कराएँ या कुछ भी कराएँ। मुझे लगता है जब एक पुरुष आयोग बनेगा, तो इस तरह की कुछ चीज़ें पुरुषों के लिए भी होंगी। कुछ कोई स्टेप्स लिए जाएँगे जिसमें इस कानून के अवलोकन की शायद बात हो, कुछ स्टेप्स लिए जाएँगे जिसमें कि ऐसे पुरुषों के लिए फ्री लीगल सर्विस की बात हो, तो मुझे लगता है पुरुष आयोग का बनना एक बहुत अच्छा कदम होगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सोनी कपूर जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि एक पुरुष आयोग का अगर गठन किया जाता है तो जो पुरुषों के ऊपर लगातार झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं तो कहीं न कहीं उनको मदद मिलेगी और लगातार इस तरह के मामले हैं वो कहीं न कहीं चिंता का विषय ज़रूर खड़ा करते हैं, क्योंकि अभी तक हालाँकि पूरे देश भर में अगर बात की जाए तो इस तरह के जो प्रदर्शन और जो कैंडल मार्च है बेहद कम देखने को मिले हैं। लेकिन सवाल जनता का यही है कि आखिरकार मर्द की कौन सुनेगा? कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।